हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2021 के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। कल आपको क्लासेस नहीं दे पाए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा काम अधिक हो गया था, जिसकी वजह से कल आपको सुबह और शाम की क्लास नहीं दे पाए थे। आज की क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। पिछली क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, उन सभी को देखेगा। और करंट अफेयर का हमारा पार्ट नंबर 20 है, इसको अधिक से अधिक देखकर शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का पहला डॉग पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला डॉग पार्क है और इसको स्थापित करने को लेकर मंजूरी दी जा चुकी है, जो कि आपके चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सतत विकास एवं वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। तो इसको लेकर हम आपको पहले भी ये क्वेश्चन दूसरे रूप में बता चुके हैं। तो भारत और फ्रांस के पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में एक बैठक की थी संयुक्त रूप से। उन्होंने इस बैठक के अंतर्गत भारत और फ्रांस के सतत विकास के लिए वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की, एक अभियान शुरू किया था। और इसमें इसके अभियान की शुरुआत की थी भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, और इसके साथ ही साथ फ्रांस के पर्यावरण मंत्री भी इनके साथ शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व कुष्ठ दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आज डेट है हमारी 21, और आज की डेट को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, सॉरी, आज डेट है 22 मार्च, और आज की डेट को मनाया जाता है जल दिवस के रूप में। याद कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपको एक एक करके कवर कराते रहेंगे, इनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एक सरकार ने फैसला किया था, एक अभियान चलाया था, एक किसान योजना के अंतर्गत, किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने 20 लाख किसान के खातों में 400 करोड़ रुपए, साथ ही साथ अप्रैल के बाद जो अप्रैल मई आने वाली, इसमें भी 800 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। 400 करोड़ रुपए किसान के खातों में भेजे हैं। इसके अंतर्गत एक आपने केंद्र सरकार की योजना सुनी थी, किसान सम्मान निधि, उसके 6,000 रुपए, और एक राज्य सरकार की किसान योजना थी, जिसके अंतर्गत 4,000 रुपए मिलाकर के कुल 10,000 रुपए प्रत्येक किसान को दिए जाने का वादा किया गया था, जिसके अनुरूप इसे पालन किया जा रहा है। आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद बनाई गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित शाह के बेटे, जिनका नाम है जय शाह। बीसीसीआई में भी इनका पद है, और साथ ही साथ इनको एशियाई क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया गया है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, भारत की वैक्सीन काफ़ी देशों में भेजी गई। इसके पहले की क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं, लगभग 24 देशों में भेजी गई थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ चुकी है, और अब ये संख्या बढ़कर के लगभग 30 के आसपास हो चुकी है, जिसमें मैक्सिको भी शामिल हो गया। अभी हाल ही में जमैका में भी भारत की वैक्सीन भेजी गई थी। वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इसको लेकर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें क्रिस गेल हो गए, और साथ ही साथ आंद्रे ने पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद किया था कोविड-19 वैक्सीन को उनके देश में भेजने के लिए। 8 लाख वैक्सीन के लिए मैक्सिको ने भी ऑर्डर कर रखा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना कहां पर की गई है। तो दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तथा उनको सुनने के लिए एक सेल गोवा सरकार के द्वारा गोवा में स्थापित की गई, क्योंकि गोवा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रवासी मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। तो उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस एक सेल का उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती
बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया? तो दोस्तों जीआई टैग को लेकर क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीआई टैग और आपके जो कह सकते हैं हम लोग सूचकांक वाले क्वेश्चन है, वहां से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बासमती राइस के लिए जो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स का आइडेंटिफिकेशन प्राप्त किया है, वो पाकिस्तान ने प्राप्त किया। हाल ही में पाकिस्तान ने इसके लिए आवेदन किया था। साथ ही साथ हमने आपको बताया था हिमालयी गुलाबी नमक के लिए भी आवेदन किया था, जिसको लेकर अभी जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन बासमती राइस का जीआई टैग पाकिस्तान को प्राप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो दोस्तों ब्रेक डांसर डांस की एक फॉर्मेशन होती है जिसमें रुक रुक कर डांस किया जाता है, और ये मनीजा तलाश एक डांसर हैं जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करती है। 18 वर्ष की देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है मनीजा तलाश, याद कर लीजिएगा इनका नाम। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये रोक लगाई गई यूएई को, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को ये रोक लगा दी गई। F-35 फाइटर जेट्स को वो अब नहीं खरीद सकते। ये रोक लगाई गई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। इस प्रकार के सैन्य जो भी सैन्य गतिविधियां होती हैं, जिस प्रकार से सैन्य हथियार खरीदे जाते हैं, उस पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बनाए हुए है और अमेरिका इन पर अपनी रोक लगा देता है। जैसे ही कोई देश इस प्रकार की डील करता है बिना उसकी परमिशन के, तुरंत वो रोक लगा देता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो दोस्तों एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी ट्रेवलर्स को लेकर। ट्रिप एडवाइस एक वेबसाइट है, एक ने हाल ही में ट्रेवलर्स को लेकर एक इंडेक्स जारी किया, जिसके अंतर्गत दुनिया भर के जो पर्यटकों में सबसे पसंदीदा शहर निकलकर सामने आया, उसका नाम है बाली। आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी लोगों नहीं पता होगा कहां पर स्थित है, तो आपको बता दें दोस्तों, इंडोनेशिया में बहुत ही प्रसिद्ध देश, प्रसिद्ध शहर है। बहुत ही ज्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। विश्व के स्वर्ग के रूप में इसको जाना जाता है इंडोनेशिया में। अब चूंकि सस्ती जगह भी है बाकी शहरों के मुकाबले, इस वजह से यहाँ पर और ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस इंडेक्स के अंतर्गत भारत के भी 3 शहर आए हैं। इसमें आपका नई दिल्ली, उदयपुर और जयपुर, इन तीनों को इन 25 शहरों की सूची में शामिल किया गया। नंबर 1 पर रहने वाला शहर है वाली, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ा करके 150 कर दी है? तो मनरेगा आपको पता होगा एक स्कीम है जिसके अंतर्गत एक फिक्स मजदूरी पर किसानों को, मजदूरों को काम दिया जाता है, जो कि एक लिमिटेड काम दिया जाता है, यानी कि पूरे साल भर में 100 दिन काम दिया जाता था। लेकिन अब इसकी संख्या एक राज्य ने बढ़ा करके 150 दिन कर दी। ऐसा करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड, याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड के सीएम भी बदले गए थे, आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। और जिनको वहां के सीएम का नाम पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा उत्तराखंड के नए सीएम कौन बनाए गए हैं। अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, बहुत ही नया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच अभी भी काफी एक दूसरे को लेकर प्रतिबंध लगाने का खेल चल रहा है। इसको देखते हुए हाल ही में चीन ने भी अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर रोक लगा दी है। वे अब चीन में नहीं जा सकते हैं। चीन में अपने जिस प्रकार से राजदूत वगैरह अन्य देशों में भेजे जाते हैं, उस प्रकार से चीन में नहीं भेजे जा सकते हैं। चीन ने उन पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया, अधिकारियों पर, याद कर लीजिएगा, ऑफिसर्स पर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों कोविड-19 जिस प्रकार से फैला था, एक बार फिर से सामने आ रहा है, लेकिन इससे उबरने के लिए कई देश अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए पैकेज लॉन्च कर रहे हैं। और ये पैकेज मलेशिया में लॉन्च किया गया उनकी सरकार के द्वारा। $3.7 बिलियन का पैकेज है, जो कि कोविड-19 से उबरने के लिए और एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए शुरू किया जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो दोस्तों
डीआरडीओ भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं ऑफिसेज में से एक है, जहां पर स्वदेशी मेक इन इंडिया के अंतर्गत हथियारों का, रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया। ये किया गया था उड़ीसा में, कहाँ पर, तट पर, समुद्र के तट पर, उड़ीसा में ये सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। मोस्टली जितने भी इस प्रकार के परीक्षण होते हैं वो उड़ीसा या फिर उसी साइड के जगहों पर, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा इनमें नंबर 1 पर आते हैं जहां पर ये परीक्षण किए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को, कोविड-19 को लेकर जिस प्रकार से भारत की वैक्सीन्स भी आगे आई है, उसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड ने भी एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। और ये वैक्सीन को हाल ही में श्रीलंका देश ने मंजूरी दे दी है। श्रीलंका की सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। कई देशों ने इस पर मंजूरी देने के बाद रोक भी लगा दी थी, क्योंकि इसके रिएक्शंस काफ़ी अधिक आ रहे थे। जो लोग वैक्सीन्स लगवा रहे थे उनमें काफ़ी लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से कई देशों ने इस पर रोक लगा दी थी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाश गंगा क्लस्टर एवेल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। तो आप सभी का अंदाजा बिल्कुल सही है। नासा ने हाल ही में दोस्तों ये एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर ली है, एक आकाश गंगा की पूरी तस्वीर शेयर की है नासा के द्वारा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसने हाल ही में ये तस्वीर शेयर की है। याद कर लीजिए, नासा इस प्रकार के अंतरिक्ष गतिविधियों में विश्व में नंबर 1 पर बना हुआ है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जो प्राचीन कालीन प्रसिद्ध जेल उस राज्य के अंतर्गत आती है, उनको पर्यटकों के लिए खोलने का आदेश दिया गया था। पर्यटकों को दिखाने के लिए यह शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल पर्यटन शुरू किया गया, जहां पर बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जेल में रखा गया। उन सभी स्थानों को खोलने को लेकर ये जेल पर्यटन हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। याद कर लीजिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखेगा। इसके बाद हमारे सभी पिछले 19 पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। आपको जीएस की, इसके अलावा आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास डेली सुबह प्रोवाइड करते हैं। शाम को आपको लाइव क्लास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। आप सभी लोग, जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। थोड़े समय पहले ही स्थापना दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार का आपको आइकन दिखेगा, जरूर सभी लोग प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी पूरी सटीक तैयारी कराई जा रही है। इसी प्रकार से जुड़ करके सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।